दस्तक ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि किरण ने मोइस को इनकार तो कर दिया कि वो ये शादी नहीं करना चाहती और मोइस भी टूट कर रह चुका है। अब इसके वालिद को लगता है कि ऐसा करके वो मोइस को बचा लेंगे इस किरण की चाल से। लेकिन यहाँ पर वो ना सिर्फ अपनी बीवी को नाराज़ कर चुके हैं बल्कि मोइस भी अपने बाप से बात नहीं कर रहा। वहीं दूसरी तरफ किरण अपने काम पर फोकस कर रही है। ऐसे में इसकी मुलाकात सैफ के दोस्त से होती है जो किरण में काफ़ी इंटरेस्ट लेता है कि सैफ ने इसे छोड़कर उस लड़की से शादी कर ली। किरण इसे अच्छी लगी और जब इसकी बीवी उठकर वहाँ से जाती है फ़ोन सुनने के बहाने, तो वो किरण के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जानबूझकर इसे तंग कर रहा है। और ये बात अनीका और इसके शोहर दोनों महसूस कर रहे हैं। इधर मोइज़ आ जाता है रेस्टोरेंट किरण से मिलने और एक बार फिर से इसे मनाने की कोशिश करता है शादी के लिए। सब ठीक हो जाएगा, बाबा भी मान जाएंगे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन किरण की एक ही रट है, जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ इस बेजोड़ रिश्ते की कोई रियलिटी नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो मोइज़ को इनकार कर देती है, बार बार कोशिश मत करो, मेरा जवाब नहीं बदलेगा। मोइज़ से अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से चली जाती है। अब सैफ का दोस्त जो इसी रेस्टोरेंट में मौजूद था, किरण और मोइज़ को एक साथ देख कर इसे लगता है ये लड़की तो काफ़ी एडवांस है, मैं भी इससे दोस्ती कर लेता हूँ। वो काफ़ी खबीस निकला, किरण के घर का पता निकलवा लेता है और आखिरकार इसे हरेस करने पहुँच जाता है। लेकिन भला हो मोइज़ का, जो मौके पर पहुंचकर किरण को इस खबीस के गलीज इरादों से बचा लेता है। खूब धुलाई करता है, अच्छे से मारता पीटता है इसे कि तुम्हें क्या लगता है कि किरण अकेली है, मैं हूँ इसके साथ, इसका होने वाला शोहर। मोइज़ से मार खाने के बाद ये शख्स सैफ को इतला पहुंचाता है कि तुम्हारी बीवी तो काफ़ी तेज तरार निकली, जवान जहान कवारे लड़के को फंसा रखा है। वो सैफ को बताता है कि तुम्हारी साबका बीवी तो बहुत कामयाब हो चुकी है। इसकी बात सुनकर सैफ अपनी माँ को बताता है कि किरण बिजनेस वुमेन बन गई, शी इज़ ए वेडिंग प्लानर। दूसरों की शादियाँ करवाते करवाते वो अपनी भी तय कर चुकी है। वो जिस तंज के साथ किरण के बारे में बात करता है, जहर लग रहा है। खुद तो बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर ली, तड़प रहा था फरियाल के लिए, और 5-6 साल गुजर जाने के बाद भी आकर किरण अपनी शादी के बारे में सोचा है इसने, तो इसे हैरत हो रही है कि वो शादी कर रही है। एक तरफ इसे खुशी है कि किरण शादी करेगी तो इससे अपने बेटे को आसानी से वापस हासिल कर सकता है, इसलिए अपनी माँ से बात करता है अगर किरण की शादी हो गई तो शानी को अपने बाप के पास वापस आ जाना चाहिए ना, वो कभी सौतेले बाप के साथ नहीं रहेगा। वो पहले से भी ज़्यादा शानी के लिए बेचैन हो जाता है, यहाँ तक कि फरियाल के सामने खाने की टेबल पर बैठकर भी वो अपने बेटे की ही फ़ोटोज़ देख रहा है। ऐसे में अपनी माँ से बात करता है तो इसकी माँ कहती है कि बेटा, शानी बहुत छोटा है और वैसे भी तुम खुद शानी की कस्टडी किरण को दे चुके हो और अब कोर्ट के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। शानी को अपने माँ के पास ही रहने दो। लेकिन सैफ को 5-6 साल बाद याद आ चुका है कि शानी मेरा बेटा है और मैं सैफ शकील जिंदा हूँ, इसका बाप। इसकी और फरियाल की अगर औलाद हो जाती तो इसे याद भी ना होता कि इसका कोई बेटा था। लेकिन अब जब इसे ये नेमत नहीं मिली तो इसे अपने बेटे का ख्याल आ गया, जिसे वो फरियाल की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी से कब का निकाल चुका था। इधर फरियाल सैफ के बेटे को तो अपनाने को तैयार नहीं, लेकिन ऑर्फन होम में से किसी यतीम को गोद लेना चाहती है। इसलिए तो जब दोबारा वहाँ जाती है और वो बच्चा फरियाल को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है इसका हाथ पकड़कर, तो फरियाल इसे देखकर खुश हो जाती है। घर आकर सैफ को बताती है मैं जब से उस बच्चे से मिली हूँ मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मेरा है और मैं उसकी हूँ। जिस पर सैफ कहता है कि मैं इतना बेहिस नहीं हूँ कि तुम्हारे जज्बात को ना समझ सकूं, मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी मेरे जज्बात को समझना चाहिए कि मैं अपनी औलाद के होते हुए किसी और की औलाद को नहीं पालूंगा। वो भी अपनी ज़िद पर अड़ा है और फरियाल भी अपनी ज़िद पर अड़ी है, किसी और की औलाद को पाल लूँगी लेकिन तुम्हारी और किरण की औलाद को नहीं। इधर सैफ फैसला कर चुका है इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा किरण, मेरा बेटा तुम्हारे पास है जिसे मैं हर कीमत पर हासिल करके रहूँगा। वो बस इंतज़ार कर रहा है किरण की दूसरी शादी का, ताकि कोर्ट में अपने बेटे की कस्टडी वापस लेने का केस कर सके। और यहाँ पर मोइज़ ने जिस तरह इसे प्रोटेक्ट किया, इसके बाद किरण फैसला कर चुकी है कि वह मज़ीद तनहा नहीं रह सकती। मोइज़ की बात मान लेती है और इसी खुशी में मोइज़ और इसे और शानी को आइसक्रीम खिलाने लेकर जाता है। अब किरण को समझ नहीं आ रही कि वो गलत फैसला कर रही है या सही, लेकिन अब दूसरों के बारे में
नहीं, अपने बारे में सोचने का वक्त है। इधर अपने वालिद को वो अपना फ़ैसला सुनाती है जिस पर वो खुश हैं, और जब उनकी बहन आकर इन्हें बातें सुनाती हैं कि किस ख़ानदान में तुम अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो, ना आगे पीछे कोई, ना लड़के के माँ बाप राज़ी, ऐसे कैसे तुम अपनी बेटी का हाथ किसी राह चलते के हाथ में पकड़ा सकते हो। वो खूब बातें सुनाती हैं जिस पर किरण के वालिद अपनी आपा से कहते हैं कि किरण मेरी बेटी है आपा, उसकी शादी का फ़ैसला मैं उसकी पसंद और अपनी मर्ज़ी से करना चाहता हूँ। अपने भाई की बातें सुनकर पहली बार आपा को एहसास होता है कि अब यहाँ पर इनकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए सबसे नाराज़ होकर उठकर वहाँ से चली जाती हैं कि हाँ भाई, करो अपने फ़ैसले, तुम्हारी बेटी मेरी तो कुछ लगती ही नहीं, मैं तो दुश्मन हूँ तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की, तुम्हारी बीवी ने अच्छी पट्टियाँ पढ़ाई हैं तुम्हें। खैर, ऐसे रिश्तेदारों को ना घर में घुसने भी नहीं देना चाहिए। शुक्र है कि वक्त रहते किरण के वालिद को इस बात का एहसास हो चुका है कि अपने घर और अपने बच्चों के मामले में सिर्फ खुद तक महदूद रखना चाहिए, क्योंकि ये जो करीबी खूनी रिश्ते होते हैं ना, इस मामले में ये भी मुखलिस नहीं होते, चाहे जितने मर्जी अच्छे हों। जो फैसला माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रिएगा।